ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मां के डांटने पर किशोरी ने खाया जहर। कटिया में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 जख्मी। प्रशिक्षण से गायब होने पर 33 मतदान कर्मियों पर कार्रवाई। पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित। चुनाव आयोग का नड्डा और खड़गे को नोटिस। और गोपालगंज एसीजेएम की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में सुनाई आरोपियों को सजा। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र में बड़ा कोइरौली गांव में एक युवती ने मां के डांटने से आहत होकर जहर खा लिया। बेहोशी की हालत में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोरी की मां ने बताया कि उसके पति और बेटे बाहर रहते हैं, घर पर वह और उसकी बेटी ही रहते हैं। इसी बीच काम को लेकर उसको डांटा तो घर में रखे कीटनाशक उसने खा लिया। उसके बाद हथुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया है। गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र के कोइसा खुर्द गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के मामले में महिला समेत 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी जख्मियों का इलाज डॉक्टर के द्वारा चल रहा है। वहीं एक महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जख्मी लोगों में कोइसी खुर्द गाँव निवासी सरल चौहान की पत्नी रामपति देवी, सिकंदर चौहान की पत्नी रेखा देवी और सिकंदर चौहान शामिल हैं। बताया जाता है कि सिकंदर चौहान और उनके पटीदार के बीच करीब 10 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है। इसी बीच आरोप है कि आरोपियों द्वारा जख्मी सिकंदर चौहान की जमीन की जुताई कर रहे थे, जिसके बाद सिकंदर चौहान ने विरोध किया। विरोध के बाद आरोपी सिकंदर चौहान की पिटाई कर दी गई। इसी बीच उसके परिजन बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने 2 महिला के साथ भी मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं जख्मी लोगों को अन्य परिजनों द्वारा तत्काल इलाज के लिए कटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जख्मी लोगों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। इस संदर्भ में कटिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में गैर हाजिर मतदान कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पीठासीन पदाधिकारी P1, P2, P3, माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के 3 प्रशिक्षण केंद्रों पर 3 दिन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कुल 33 कर्मी नहीं पहुंचे थे। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगे कहा कि इन सभी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कर्मियों को निर्देश दिया है कि मतदान ड्यूटी से गायब रहने पर भी भारत निर्वाचन आयोग के संगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 25 मई को क्षेत्र में चुनाव होना है। इससे संबंधित सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भोजपुरी एक्टर और काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी की ओर से लेटर जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि आप लोकसभा चुनाव में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपका ये काम दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पार्टी अनुशासन के खिलाफ जाकर आपने ये काम किया है। आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं। इस वजह से वोटर के बीच संशय बना हुआ है। लोगों के बीच लगातार ये मैसेज जा रहा था कि पवन सिंह पार्टी में रहने के बावजूद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें पार्टी का भी साथ है। काराकाट में 1 जून को वोटिंग होनी है। पवन सिंह को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर डिप्टी सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का कोई सदस्य पार्टी के खिलाफ ही कोई चुनाव लड़ता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही। उन्होंने कहा कि पवन सिंह पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए पार्टी ने ये फैसला लिया। पवन सिंह भले ही निर्दल उम्मीदवार के रूप में काराकाट लोकसभा से नामांकन किए हों, लेकिन उन्होंने अब तक बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ी थी। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के बीजेपी से निष्कासन पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने कहा कि ये दिखावा है।
दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाना है। ये बीजेपी की चाल है। चुनाव जीतने पर पवन सिंह फिर से बीजेपी में शामिल कर लिए जाएंगे। सहनी ने आगे कहा, चिराग पासवान को भी भाजपा ने ठिकाने लगा दिया है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं क्योंकि पीएम ने ही कहा था कि हम इनको जिताने नहीं आए हैं, हम रामविलास पासवान का कर्ज उतार रहे हैं। बीजेपी ने हमको भी ठिकाने लगाने की कोशिश की, हमको सरकार से बाहर कर दिया, मेरे विधायकों को तोड़ लिया, हमने आईना दिखाया तो सुरक्षा वापस ले ली गई। बता दें कि पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। पहले तो पवन सिंह ने इसके लिए बीजेपी को धन्यवाद दिया, बाद में चुनाव नहीं लड़ने की बात कहकर सभी को चौंका दिया। भाजपा की 16 राज्यों के 195 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट में उनका भी नाम था, लेकिन पवन सिंह आसनसोल से लड़ने से इनकार कर दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, आसनसोल से उम्मीदवार बनाने के लिए बीजेपी आलाकमान का धन्यवाद, लेकिन यहां से चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। इसके बाद भाजपा ने यहां से एसएस अहलुवालिया को उम्मीदवार बनाया। माना जा रहा था कि पवन सिंह आरा से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के जोकहरी गांव के रहने वाले हैं। वे 4 सितंबर 2017 को भाजपा में शामिल हुए थे। पवन सिंह ने पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अभी भी सांसद हैं। अगले चुनाव के लिए भाजपा ने इन तीनों को फिर से अपनी अपनी सीटों से कैंडिडेट बनाया था। इस तरह पवन सिंह लोकसभा का टिकट पाने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के चौथे स्टार बने थे। चुनाव आयोग ने बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों से संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। भाजपा से उन प्रचार भाषणों को रोकने के लिए कहा है जिनमें समाज में बंटवारा हो सकता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा कि वह संविधान को लेकर गलत बयानबाजी न करे, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। इसके अलावा अग्निवीर पर बोलते हुए इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस से कहा है कि वो डिफेंस फोर्स का राजनीतिकरण न करें। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 22 मई को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। अब 2 तरीके के शहीद होंगे, एक सामान्य जवान या अफसर जिसके परिवार को पेंशन मिलेगी और शहीद का दर्जा मिलेगा, वहीं दूसरी गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है। सेना अग्निवीर योजना नहीं चाहती है। 25 अप्रैल को चुनाव आयोग के पोल पैनल ने कांग्रेस और भाजपा की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया था। यह पहली बार हुआ जब आयोग ने स्टार प्रचारकों की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया। पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। इस लिहाज से इनके भाषणों के लिए इसी ने पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार माना। चुनाव आयोग से पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषणों में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषण के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम करते हैं। करीब 21 माह पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम प्रथम की अदालत ने 2 आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें 3 साल कारावास तथा 7,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को सजा काटने के लिए चनावे स्थित मंडल कारागार में भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाने की पुलिस ने नकुल प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम थाना क्षेत्र के तासामूसा के समीप ओवरब्रिज के समीप 16 अगस्त 2022 को शाम करीब 4 बजे पहुंची। इसी बीच पुलिस को देख 2 युवक भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने संदेह के आधार पर भाग रहे लोगों का पीछा किया तथा दोनों को हिरासत में ले लिया। तलाशी के क्रम में पकड़े गए दोनों युवकों के कब्जे से एक 12 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस,
2 चाकू तथा एक लोहे का फाइटर बरामद किया गया। पकड़े गए दोनों युवकों की पहचान कुचायकोट थाने के नया टोला दलैया गांव के राकेश कुमार बैठा तथा बनतैला गांव के राजकुमार के रूप में की गई। इस मामले में नकुल प्रसाद के बयान पर कुचायकोट थाना कांड संख्या 361/2022 दर्ज की गई, जिसमें राकेश कुमार बैठा तथा राजू कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया। आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद इस मामले की सुनवाई न्यायालय में प्रारंभ हुई। इस बीच अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर एसीजेएम प्रथम की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उन्हें 3 साल के कारावास तथा 7,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर शर्मा ने अदालत में जिरह की। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मां के डांटने पर किशोरी ने खाया जहर। कटिया में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 जख्मी। प्रशिक्षण से गायब होने पर 33 मतदान कर्मियों पर कार्रवाई। पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित। चुनाव आयोग का नड्डा और खड़गे को नोटिस। और गोपालगंज एसीजेएम की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में सुनाई आरोपियों को सजा। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त।